बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत। रुक करते हैं खबरों का। पेट्रोलिंग पुलिस रावलपिंडी रीजन की एसएसपी मोहम्मद बिन अशरफ की ज़ेरी हदायत जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलिंग पुलिस रावलपिंडी रीजन की एसएसपी मोहम्मद बिन अशरफ की ज़ेरे हदायत जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। पेट्रोलिंग पोस्ट डोक पठान से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम जिलानी और उनकी टीम ने संगीन जराइम में मुलव्विस एक कैटेगरी का इश्तिहारी मुजरिम मोहम्मद एहसान वल्द अमीर खान सकना मुल्तान को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल किया। मजीद वज़ीर आला पंजाब और IG पुलिस के VN के मुताबिक पंजाब एक्सल लोड मैनेजमेंट रजीम के नफाज का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें गाड़ियों के मालकान और ड्राइवर हजरात को मुतन्ना किया जा रहा है कि ओवरलोडिंग करने वालों को भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। इस रजीम का मकसद बढ़ते हुए रोड हादसात की वजह से जानी और माली नुकसान और बेशकीमती सड़कों की हिफाजत है। तमाम ट्रांसपोर्टर हज़रात से ताउन की अपील की जाती है ताकि अवाम की जानो माल और सड़कों को नुकसान से महफूज रखने के लिए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी भी कराई जा सके और अच्छे शहरी होने का सबको सबूत देना चाहिए और ताउन करना चाहिए। इस मौके पर SSP पेट्रोलिंग पुलिस का कहना था कि पेट्रोलिंग पुलिस अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए हम वक्त कोशा हैं। कैमरामैन यासिर नवीद के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन रावलपिंडी। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान पंजाब पुलिस को सलमान के पहाड़ों में लादी गैंग के साथ पुलिस मुकाबला। सब इंस्पेक्टर इरफान मुस्तफा जख्मी। DPO डेरा गाजी खान सैयद अली मौके पर पहुंच के डेरा गाजी खान को सलमान के पहाड़ों में लादी गैंग के खिलाफ जारी पुलिस ऑपरेशन में सब इंस्पेक्टर इरफान मुस्तफा जख्मी हो गए। फायरिंग के दौरान इरफान मुस्तफा को कान के करीब गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ हेलमेट और हिफाजती जैकेट की बदौलत वो संगीन नुकसान से महफूज रही। जख्मी सब इंस्पेक्टर को फौरी तौर पर THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनकी हालत खतरे से बाहर है। ऑपरेशन की क़यादत DSP सदर खमाद नबी और SHO कोट मुबारक अरशद सियाल कर रहे हैं, जबकि दीगर पुलिस अफसरान भी इस कार्रवाई में शरीक हैं। पुलिस फोर्स हिफाजती सामान, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट से लेस थी, जिसकी वजह से वो मुसलमान की फायरिंग के बावजूद महफूज रहे। पुलिस को इत्तला मिलती थी कि लादी गैंग के खतरनाक अनासर को सलमान के पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं और किसी संगीन वारदात की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। DSP सदर और इनकी टीम ने फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान मुलजमान ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने पेशावराना महारत और दिलेरी से मुलजमान को मुअस्सर जवाब दिया और उन्हें शदीद नुकसान पहुंचाया। DPO डेरा गाजी खान सैयद अली वाक़े की इत्तला मिलते ही जाए वक़ुआ पर पहुंचे और कार्रवाई की बराह रास्त निगरानी की। बादशाह DPO डेरा गाजी खान सैयद अली, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान उस्मान खालिद और SP बख्तार अहमद खान अलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल पहुंचे। ज़िला पंजाब मरगन नवाज का विजन गरीब को बाइज्जत तरीके से रोजगार फराहम करने का अज़म। रायगढ़ में मॉडल रेडी बाजार का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौका पर चेयरमैन मॉडल रेडी बाजार MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोकर ने सीनियर बुजुर्ग नून लीगी वर्कर मलक हाजी अब्बास को घर से अपनी गाड़ी में साथ लाकर इनसे मॉडल रेडी बाजार का फीता कटवा कर बाकायदा इफ्तिताह किया। मलिक मोहम्मद अफजल खोकर का कहना है कि नून लीग अपने वर्कर्स को इज्जत देती है। वज़ीर पंजाब मरगन नवाज के मनसूबे का इफ्तिताह बुजुर्ग वर्कर से करवाने का मकसद वर्कर्स को इज्जत देना है। मॉडल रेडी बाजार रायगढ़ की इफ्तिताही तकरीब में सीनियर नून लीगी रहनुमा चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु समेत मकामी क़यादत और वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मॉडल रेडी बाजार रायगढ़ की इफ्तिताही तकरीब देखते ही देखते जलसे की शक्ल अख्तियार कर गई। चेयरमैन मॉडल बाजार मलिक मोहम्मद अफजल खोकर ने कहा कि नून लीग ने हर दौर में तरक्याती मंसूबों से अवाम को मुस्तफीद किया है। रावलपिंडी से रिपोर्ट शामिल करते हैं सैयद साजिद नकवी से। रावलपिंडी में पोटोहार यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तकरीब खलफ बरदारी शानदार अंदाज में मुनक्कद हुई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मेहमान खसूसी इंजीनियर कमर इस्लाम राजा MNA और MPA चौधरी इमरान इलियास ने नौजवान सहाफ़ियों की काविशों को सराहा और सहाफ़त की अहमियत पर जोर दिया। कमर इस्लाम ने सहाफ़त को मुक़द्दस पेशा करार देते हुए कहा कि नौजवान सहाफ़ी मुल्क का कीमती असासा हैं। चौधरी इमरान ने सहाफ़त को रियासत का चौथा स्तून करार देते हुए तंजीम की खिदमात को सराहा। तकरीब में कायद सहाफत अफजल भट्ट, सदर नेशनल प्रेस क्लब अजहर जतोई, साबिक चेयरमैन मजलिस आमला मलक नईम अख्तर, सीनियर सहाफ़ी सैयद साजिद नकवी,
नायब सदर तनवीर अख्तर जंजुआ और सैयद मोहम्मद अली बाकर ने शिरकत की और नौ मुंतखब काबीना को मुबारकबाद दी। हलफ बर्दारी की तकरीब में मैडम शकीला जलील ने ओहदेदारान से हलफ लिया। मुकर्ररीन ने तंजीम को सहाफ़ियों की तरबियत और मशरती मसाइल के हल के लिए अहम कदम करार दिया। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलग की रिपोर्ट के मुताबिक ताजर बरादरी के हकूक़ की जंग लड़ने पर ताजर रहनुमा रेलवे रोड बक्कर राना मकसूद अहमद का सदर अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद अशरफ को राज तहसीन। इस सिलसिला में जमील लाइट हाउस पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से सदर अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद अशरफ जनरल सेक्रेटरी, मलिक मोहम्मद आशिक खोकर, राना औरंगजेब ने खिताब किया। तकरीब के इंतजामात राना मकसूद अहमद ने किए। तकरीब में शेख मोहम्मद हसनैन, राना खालिद पीरज़ादा, मोहम्मद अजहर शबीर राव, राना अब्दुल समद, राना बिलाल अहमद, मलिक नूर मोहम्मद, शेख मोहम्मद खालिद इंजीनियर, राना अली अकबर खान, राना तलहा अबैदुल्ला, राना हलील अहमद, राना नवीद, राना मुनव्वर, राना रमजान जानी, राना अदनान चांद, अशरफ कुंदी अब्दुर्रहमान, चौधरी अनाम काशिफ पीरज़ादा समेत सैकड़ों ताजरान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए राना मोहम्मद अशरफ ने कहा कि हमने हमेशा ताजरों की खिदमत की, ताजरों के लिए लाउड स्पीकर लगवाए, CCTV कैमरे लगवाए और तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में हमने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ से मुलाकात की और 4 फुट तक शेड की इजाज़त हासिल की। हम हर मौका पर ताजरों के साथ रहे, जबकि हमारा मुखालिफ सिर्फ ज़बानी जमा हज तक महदूद है। टटा से रिपोर्ट ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर कराची रजिस्टर ने शिकागो फ्रेंड्स के तावन से मकली पब्लिक पार्क में एक रोज़ा ब्लड कैंप का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की। थैलेसीमिया के मर्ज से मुतासरा गरीब मासूम बच्चों को काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में दाखिल मरीजों को ब्लड दिया जाता है। कराची से ठट्ठा में आकर हर साल मकली पब्लिक पार्क में खून का कैंप लगाया जाता है। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया के इंचार्ज खालिद सलीम अराई ने जिला ठट्ठा के नौजवानों से अपील की है कि वो थैलेसीमिया में मुब्तला मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए अपना किरदार अदा। इस मौका पर ब्लड बैंक के इंचार्ज खालिद सलीम अराई और ठट्ठा के ऐवान सहाफत के मेंबरान अकबर दिलवानी, सेठ हरीश कुमार, साबरा कुरैशी, शफीक अहमद अब्दानी, असद सबजपोश, मुजाहिद वारियो, अरशाद गंदोरो, अनीस हलाइयो, शेर अली शाह और दीगर ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी काशिफ थैलेसीमिया के मरीजों की मदद करना है। कायदीन ने कहा है कि खून का अतिया करने से आपके जिस्म को नया और ताज़ा खून देने का मौका मिलता है और हर शख्स खून के कैंसर, अमराज़े कल्ब और फालिज से बच सकता है। हमारे जिस्म में खून की उम्र 88% कम हो जाती है, तो क्यों ना हम इस खून को ज़ाया होने से बचाएं और जान बचाने के लिए इसे अतिया कर दें। आइए देखते हैं, जिसने एक जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ठट्ठा से रिपोर्ट ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। पुलिस का गैर लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर्स, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों, रिफ्लेक्ट लाइट्स का इस्तेमाल न करने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। IGP सीन कलाम नबी मेमन और DIGP हैदराबाद रेंज तारक रजाक दहारचियों के अहकामात पर SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की जानिब से जिला भर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक सख्ती से स्नैप चेकिंग का इनेकाद किया गया। दौरान मुहिम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर्स समेत बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाते हुए छोटी बड़ी मुतादिद मुख्तलिफ इक़साम की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और चिंची रिक्शों को तहवील में लेकर थानों में मुंतकिल किया गया। इस मौका पर SSP ठट्ठा ने वामुल नास के लिए अपने पैगाम में कहा कि अफसरान बाला के अहकामात पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। लिहाजा ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें और खिलाफ वर्जियों से इज्तनाब करें। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस हवाले से पुलिस से ताउन करें। अगर कोई पुलिस अफसरान या जवान आपसे गाड़ी के कागजात या ड्राइविंग लाइसेंस तलब करे तो इसे। हैदराबाद रिपोर्टर तैमूर बलोच। जामशोरो शहर को पानी फराम करने वाली नहर के बी फेडर केनाल में मरम्मती काम के बाद शहर भर में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। किल्लत आब की कमी के बाद जामशोरो की 3 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ खुल न सकी। 14 फरवरी तक ऑनलाइन क्लासेज चलाने के लिए नोटिफिकेशन जारी। इल्मी अदमी तौर पर पहचान रखने वाले सिंध के जिला जामशोरो में पानी की शदीद किल्लत के बायस तालीम मुतासर होने लगी। जामशोरो शहर को पानी फराम करने वाली के बी फेडर नहर में मरम्मती काम के बायस गैर महदूद मुद्दत तक पानी की फराहमी को रोक दिया गया है, जिसके बायस कल्बे आब का मसला संगीन हो चुका है। जामशोरो की जामिया सिंध, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग और लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी पानी की किल्लत के बायस मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफा करते हुए तलबा को ऑनलाइन क्लासेस लेने की हदायत जारी कर दी है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि किल्लत आब के बायस हज़ारों तालिब इल्मों को पानी की फराहमी नहीं कर सकते, जिसके बायस ज़रूरी क्लासेस को ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। हैदराबाद पनियारी पुलिस की काविशों से मुतअद्दिद चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिए गए। पनियारी पुलिस ने बरामद मोबाइल फ़ोन
DIC सेल SSP ऑफिस की मदद से ट्रेस करके असल मालकान के हवाले किए। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरीक अली के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस का जराइम पेशा अनासर के गिर्द घेरा तंग। SHO थाना पुनियारी इंस्पेक्टर मोहम्मद अयूब ओडो की अपनी स्टाफ के हमरा कार्रवाई और एहसन इकदामात पुनियारी पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पेशरफ्त करते हुए डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेल DIC की मदद से मुख्तलिफ मकामात से शहरियों के चोरी और छीने गए और गुमशुदा मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए। बरामद मोबाइल फ़ोन उनके असल मालकान को थाना मधुकर के हवाले कर दिए गए। मोबाइल फ़ोन मालकान की जानब से पुनियारी पुलिस और उनके अफसरान को सराहते हुए SSP हैदराबाद डॉक्टर फरीक अली पुनियारी, SHO अली इंस्पेक्टर मोहम्मद अयूब ओडो और दीगर टीम का शुक्रिया अदा करते हुए हैदराबाद पुलिस पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मज़ीद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। रहीम यार खान की आवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान की क़यादत में हम सब एक हैं। ओन अब्बास बैरिस्टर नबील खान डहर सादकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NA 173 के अवामी MNA बैरिस्टर सरदार मोहम्मद नदीम खान डहर की मेज़बानी भुट्टा वाहन में वर्कर कन्वेंशन तकरीब का इनेकाद। हल्का NA 173 से पार्टी अहदेदारान वर्कर समेत अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कैदी नंबर 804 के नारों से गूंजी थी। वर्कर कन्वेंशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ पंजाब के सदर, तहरीक इंसाफ सेनेटर ओन अब्बास की MPA, सेक्रेटरी जनरल जनूबी पंजाब मलिक असगर जोया के खमरा मेहमान हुसूसी शिरकत। हल्का NA 173 रहीम यार खान में अवामी MNA सरदार मोहम्मद नदीम खान डहर और हल्के की अवाम को इमरान खान की मोहब्बत मुतहद रहने पर खराज तहसीन भी पेश किया। इस मौका जिला रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान सूबाई असम्बली जिनमें चौधरी एजाज शफी, चौधरी सजाद वराइच, डॉक्टर फैसल, साइमा कंवल, जाम इमानुल्ला और अवामी MNAs जिनमें सरदार रईस हमजा महबूब, हसन मुस्तफ़ा, राजा मोहम्मद सलीम, अवामी मुंतखब MPs मियाँ अब्दुल मोमन और चौधरी समीउल्लाह जट, डिविजनल कोऑर्डिनेटर शमीर मिर्ज़ा और दीगर कायदीन मौजूद थे। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात के तहत तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन्स में परेड का इनेकाद हुआ। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने परेड का मुआयना किया और सलामी ली। तर्जुमान पुलिस जनरल परेड में ज़िले पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडी पुलिस के दस्तों ने हिस्सा लिया। परेड में शामिल दस्तों ने जनरल सलामी पेश की और मार्च पास्ट किया। तर्जुमान पुलिस सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग पाया जाता है। पुलिस अफसरान जिस्मानी फिटनेस पर हुसूसी तवज्जो दें। DPO राशिद हदायत। एहलकार महकमाना डिसिप्लिन की पाबंदी करते हुए पेशा वराना अमूर मेहनत और दयानतदारी के साथ अदा करें। DPO राशिद हदायत। पुलिस एहलकारों टर्न आउट में बेहतरी लाने की हदायत। DPO ने पुलिस लाइन की तमाम मदाद का दौरा किया और जायजा लेते हुए मजीद बेहतरी के मुतालिक हदायत जारी की। चिश्तियाँ मिलावट का खात्मा अवलीन तरजीह। पंजाब फूड अथॉरिटी फील्ड में मुतहरी फूड सेफ्टी टीम की खयाबानी कॉलोनी चिश्तियाँ में खोया यूनिट पर कार्रवाई। 130 लीटर मिलावटी दूध, 50 किलो मुजरे सेहत खोया तलफ। खोया यूनिट की प्रोडक्शन मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीम ने खयाबानी कॉलोनी चिश्तियाँ में खोया यूनिट पर कार्रवाई अमल में लाई गई। दौरान इंस्पेक्शन खोए के सैंपल फेल पाए गए। खोए की तैयारी में मिलावट, दूध, दूसरे केमिकल्स की मिलावट की जा रही थी। दूध खोया मौके पर ज़ाया कर दिया। यूनिट की बेहतरी तक प्रोडक्शन बंद करके मालकान के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। इस मौका पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जावेद का कहना है कि खुराक के मेयार को बेहतर बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की जगह बाद दीगर कार्रवाइयाँ जारी हैं। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि अवाम खुराक के मुताल्लिक किसी भी शिकायत की सूरत पर 1223 पर राब्ता करें। पाकिस्तान गुड्स केयर एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक शफाउल्लाह वान की सरबराही में अहम मीटिंग। एडिशनल IG मोहम्मद कामरान की शिरकत। मीटिंग में ट्रांसपोर्ट के तमाम स्टेक होल्डर्स भी मौजूद। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में पाकिस्तान गुड्स कैरियर एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक शफाउल्लाह वान की सरबराही में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें एडिशनल IG पंजाब मोहम्मद कामरान समेत तमाम रीजन के DPOs ने शिरकत की। मीटिंग में गाड़ियों की चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। एडिशनल IG मोहम्मद कामरान ने यकीन दहानी करवाई कि पंजाब पुलिस की टीम पूरी तरह मुतहरिक है और इन जराइम के खात्मे के लिए तमाम मुमकिन इकदाम भी किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और गुड्स कैरियर सेक्टर के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। इस इजलास में ट्रांसपोर्ट के तमाम स्टेक होल्डर्स और एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने भी भरपूर शिरकत की और अपने मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन मलिक शफाउल्लाह वान ने इस मौके पर कहा कि जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस और ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बामी ताउन नहायत ज़रूरी है।
میٹنگ کے اختتام پر اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید سخت کی جائیں گی اور عوام کا اعتماد بحال کیا جائے گا۔ کیمرہ مین یاسر نوید کے ساتھ ملک شام فاروق، اینکر پرسن، ملتان۔ منڈی بہاولدین کٹھیالہ شیخا کے قریب دو موٹر سائیکلوں کی آپس میں ٹکر کے باعث نیچے گرنے سے دو بائیک کے اوپر سے ٹرالی گزر گئی۔ ٹرالی کے گزرنے سے دو سگے بھائی موقع پر جاں بحق جبکہ تیسرا زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 13 سالہ علی حسن اور 18 سالہ مجاہد شامل۔ جاں بحق اور زخمی کا تعلق منڈی بہاولدین کے علاقے نکیوال سے ہے۔ تھانہ کٹھیالہ شیخا پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ماناوالا سے، جہاں ہمارے نمائندے ڈاکٹر گلزار احمد کی رپورٹ کے مطابق ماناوالا میں چور اور ڈاکو بےلگام ہو گئے۔ 4 ڈاکو جدید اسلحہ سے لیس ہو کر رات کی تاریکی میں ایک گھر میں گھس کے اور لاکھوں روپے نقدی اور لاکھوں مالیت کا قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جس میں شامل 5 لاکھ نقدی، 1 تولہ سونا، 2 عدد موبائل فون، 1 LCD اور دیگر چیزیں لے کر رفو چکر ہو گئے۔ تھانہ ماناوالا پولیس ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے میں ناکام دکھائی دینے لگی۔ ماناوالا کے شہریوں نے DPO شیوپورہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ منڈی بہاولدین کٹھیالہ روڈ پر نذیر مغل کے گھر میں ڈکیتی کی واردات۔ کٹھیالہ روڈ پر نذیر مغل کے گھر میں 2 مسلح ڈاکوؤں نے رات کے وقت گھس کر اہل خانہ کو باندھ لیا اور اسلحہ کے زور پر گھر میں موجود تمام نقد رقم، زیورات اور دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں نے 3 لاکھ روپے نقد، 3 تولے سونے کے زیورات، 3 موبائل فون اور 1 موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ مسلح ڈاکو فجر کے وقت گھر میں داخل ہوئے اور اہل خانہ کو باندھ کر ان کو لوٹ مار شروع کر دی۔ گھر والوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر انہیں قابو کر لیا اور تمام قیمتی سامان چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا اور اس واردات میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد بھاری گیس کے بلوں نے عوام کی چیخیں نکلوا دی۔ حکومت کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے دعوے عملی شکل اختیار نہ کر سکے۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبی غریب عوام کا استحصال بند کیا جائے۔ غریب عوام کا کوئی پرسانی حال نہیں۔ حکومت گیس کنیکشن پر عائد پابندی ختم کرے۔ تنظیم تحفظ حقوق شہریان کے صدر عمران اطاری تنظیم تحفظ حقوق شہریان کے صدر عمران اطاری نے شجاع آباد انصاف پریس کلب کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گرمیوں میں بجلی کے مہنگے ترین بلوں سے پریشان عوام گیس کے مہنگے ترین بل دیکھ کر پریشان ہو گئی ہے۔ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے سہانے خواب دکھانے تک محدود، عوام کا کوئی پرسانی حال نہیں۔ بجلی گیس کے مہنگے ترین بلوں نے ملازمت پیشہ افراد اور غریبوں کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیا۔ المیہ یہ ہے کہ سابقہ ادوار سے گیس کنیکشن پر پابندی کی ہوئی ہے۔ حکومت وقت ہنگامی بنیادوں پر گیس کنیکشن پر عائد پابندی ختم تاکہ گیس کا ضیاع بند ہو سکے اور عوام سکھ کا بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے صفائی آپریشن کی انسپیکشن کی۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے پیدل چل کر گلی محلوں میں شہریوں سے ملاقات کی۔ ڈویژنل مینیجر آپریشن انوار الحق نے ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری کو آؤٹ سورس صفائی نظام پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے عملہ صفائی کی کارکردگی چیک کی اور محنت سے کام کی تلقین کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری کا کہنا تھا کہ نئے صفائی نظام کے ثمرات شہریوں تک پہنچانے کے لیے کڑی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ شہریوں نے صفائی نظام کی بہتری پر ضلع انتظامیہ سے اظہار اطمینان کیا۔ چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد شہر اور گردنواہ کے علاقوں میں دکانداروں کی منمانیاں عروج پر۔ چینی، گھی، دال، چاول، کوکنگ آئل اور دیگر اشیاء ضروریہ کے دکاندار منمانے ریٹ وصول کرنے لگے۔ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ ریٹ لسٹ ردی کا ٹکڑا بن کر رہ گئی۔ المیہ یہ ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور تحصیل انتظامیہ دکاندار مافیا کو لگام ڈالنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، جبکہ مہنگائی کی چکی میں پہلے سے پھنسی غریب عوام کو دکانداروں کے ہاتھوں لوٹنے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، جس پر عوام، سماجی حلقوں، سول سوسائٹی کے لوگوں اور شہریوں کا کمشنر، ڈپٹی کمشنر ملتان، اسسٹنٹ کمشنر سورت مبشر سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ شجاع آباد شہر اور گردنواہ کے علاقوں میں گھی، چینی اور کوکنگ آئل، چاول، دالیں اور دیگر اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں دکانداروں نے خود ساختہ اضافہ کر دیا۔ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ ریٹ لسٹ ردی کا ٹکڑا بن کے رہ گئی۔ شہر اور گردنواہ میں دکاندار کسی صورت بھی قیمتیں کم کرنے کو تیار نہیں۔ ہر دکاندار اپنی مرضی کی قیمت وصول کر رہا ہے۔ غریب عوام جو پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے غریب عوام کو دکاندار مافیا کے ہاتھوں لوٹنے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ سندھ کراچی سے ہمارے بیورو چیف کراچی عرفان مری کے مطابق خوشخبری سیال موٹرز 1999 کے بعد سے ہمارے گاہکوں کو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے معیار کی گاڑیاں اور اعلیٰ خدمات فراہم کرتے ہیں۔ اسٹاک میں موجود معیاری گاڑیوں کی مختلف اقسام کے ساتھ ساتھ سیال موٹر، گلشن حدید، اسٹیل ٹاؤن اور کراچی شہر اور ٹھٹہ شہر میں معیاری اور اچھی گاڑیاں فراہم کرنے کے سلسلے میں اپنے نام سے جانا چاہتا ہے۔ آئیں اور سیال موٹر ملاحظہ کریں۔ رابطے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر کال کریں۔ نذیر احمد، سیال۔
शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी इंस्पेक्टर मुनीर हुसैन भट्टी फर्शनाज खुश अखलाक रवैया मिलनसार और अवाम दोस्त पुलिस ऑफिसर और बावकार शख्सियत के मालिक हैं। आप नहायत मेहनती काबिल दयानतदार और फर्शनाज पुलिस ऑफिसर हैं। पुलिस सर्विस में आपका सफ़र बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शुरू हुआ और आज आप बतौर इंस्पेक्टर SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अपनी ईमानदारी काबिलियत और आला पेशा वराना सलाहियों की बदौलत उन्होंने महकमा पुलिस में अपनी अलग और मुनफरद शनाख्त कायम की है। इनकी शख्सियत का यह हासा है कि इनसे मुलाकात करने वाला हर शख्स न सिर्फ मुतासर होता है बल्कि इनकी इनकसारी और मेहरबान तबीयत की बदौलत इन्हें अपना महसूस करता है। इनके रवैये से कभी ये अंदाज़ा नहीं होता कि आप किसी पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी गुफ्तार और किरदार से लोगों के दिल जीत लेते हैं। इनकी क़यादत में महकमा पुलिस ने कई अहम और पेचीदा केसेस को कामयाबी से हल किया है, जिसने इनकी इंतजामी सलाहियतों और अवामी खिदमत के जज्बे को नुमाया किया। इनकी बिलोसा खिदमत ये साबित करती है कि ईमानदारी और मेहनत से किसी भी शोबे में आला मुकाम हासिल किया जा सकता है। नाला खोर्द थाना चुचुक की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक 3 फरार। 4 मसल्ह मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी अरशद अली से पेट्रोल पंप के करीब से असला के जोर पर नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। इतला मिलने पर पुलिस ने ताक़ब किया। पुलिस को देखते हुए डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। अपने ही साथियों की फायरिंग से एक डाकू हलाक 3 फरार होने में कामयाब। हलाक डाकू की शनाख्त मोहम्मद वसीम उर्फ वसीमी वालिद मोहम्मद हनीफ कौम कमियाना के नाम से हुई, जो फाजिल वाला का रहायशी है। तर्जमान पुलिस वसीमी बैनुल अज़लाई टिकट निकला, जो फैसलाबाद, उकाड़ा और दीगर अजला के संगीन जुराइम में मुलव्विस निकला। डाकू इक़दाम कत्ल, डकैती और राजनी जैसे 92 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता पाया गया। तर्जमान पुलिस हलाक डाकू मुतल्लिक़ मुकदमात में इश्तहारी भी था। डाकू के कब्जे से मोटरसाइकिल और असला बरामद। तर्जमान पुलिस। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़।